कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में दो चार ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकान रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेंत में भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाए तो आपको डॉक्टर की जरूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकौड़ी तक खाने को तैयार हो जाते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फासों की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है तो काफी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिम डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई है। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की ही चीज नहीं, उसमें गुड़ भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन के रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आधा शेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाना का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दब कर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और ना ही इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपैलिटी में चले जाएं, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़े से बड़े हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की शाख अभी तक बनी हुई है। यूं तौल में चाहे छटाक आधा छटाक कम लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ी ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेगा।